Hey guys, welcome to my channel Optometry Solution. I am consultant optometrist खदीजा खान. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक को लेकर मैं लोगों को अवेयर करना चाहूँगी, जैसे कि मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ और कैंप्स वगैरह करने पर देखती हूँ कि इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी अवेयर नहीं हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 40 की उम्र के बाद या 40 साल की उम्र के बाद 40 की उम्र के बाद हमें अपनी आँखों का कैसे ध्यान रखना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो रोशनी है वो सेफ़ रहे और हमें देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. आज का हमारा ये टॉपिक है जिस पे हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं. देन इसके बारे में आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी रोशनी को लेकर, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब के बारे में भी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली होता क्या है. जब हमारी एज 40 साल की होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तब हमें पास का देखने में प्रॉब्लम होती है. ये कॉमन प्रॉब्लम है. हमें पास का चश्मे का नंबर आता है अगर हम 25 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी चीज़ देखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता. जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी कंप्यूटर वर्क है या फिर आप मोबाइल में कुछ वर्क कर रहे हैं 40 साल के बाद. बेसिकली महिलाओं में जो प्रॉब्लम होती है, जो हाउस वाइफ जो होती हैं उनको घर के कामों में करने में प्रॉब्लम होती है 40 के बाद. जिससे क्या कुछ बीनना हो, दाल चावल से कुछ कंकड़ वगैरह बीनने होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है. तो ये क्या है, हमारी एक एज रिलेटेड कंडीशन है जो कॉमन है और 40 के बाद हर किसी को होना कंपलसरी है. मीन्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको 40 के बाद चश्मे का नंबर पास का लगना कंपलसरी है. देन ये जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है जिसको हम बोलते हैं पास का चश्मे का नंबर, या अगर हम अपना मेडिकल टर्म्स में बोले प्रेस बायोपिक. जो पेशेंट जो होता है वो प्रेस बायोपिक होता है, उसको पास के चश्मे की प्रॉब्लम होती है. दूसरा जो 40 प्लस में या 40 में जो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम देखी जाती है. 40 साल के बाद क्या है, कॉमनली मोतियाबिंद देखा जाता है पेशेंट में, जिसको लेके काफ़ी जो पेशेंट हैं वो अभी भी काफ़ी अवेयर नहीं हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है वो मोतियाबिंद की वजह से मिलती है. होता क्या है, मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारी आँख का जो लेंस होता है वो धीरे धीरे क्या है सफ़ेद हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट जो आती हैं वो हमारे पर्दे पर फोकस नहीं कर पाती प्रॉपर और हमें कोई भी चीज़ ईजिली विजुअलाइज नहीं होती या हमें कोई भी चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देती. तो ये भी एक बहुत मेन और कॉमन प्रॉब्लम है मोतियाबिंद की. अगर आपको मोतियाबिंद की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने आई डॉक्टर से क्या है सजेस्ट कीजिएगा, चेकअप कराइएगा, जिससे क्या है आपको मोतियाबिंद अगर होता है तो एक स्टेज पर आके क्या है उसको ऑपरेट कर देते हैं. आँख ऑपरेट हो जाती है. मीन्स उसमें जो हमारा ब्लर वाला जो लेंस है उसको निकाल देते हैं और क्लियर लेंस उसकी जगह डाल देते हैं. तो उससे क्या है, उससे क्यों मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, अगर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाइमली नहीं कराते हैं तो हमारी आइज़ में काला पानी बनने के चांसेस रहते हैं और भी सारी डिजीज़ हो सकती हैं, सेकेंडरी डिजीज़ देखने को मिल सकती है. इसलिए अगर आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो तो आप टाइमली उसको ऑपरेट कराइएगा. तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारी दो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं. एक तो आपका प्रेस बायोपिक कंडीशन, आपको पास के चश्मे का नंबर और मोतियाबिंद. देन तीसरी जो है हमारी वो भी हमारा रिफ्रैक्टिव एरर में ही आती है, जिसको हम बोल सकते हैं चाहे पेशेंट को दूर का चश्मे का नंबर हो चाहे पास का चश्मे का नंबर हो, तो प्रॉपर क्या है हमें चश्मा जो है वो रेगुलर करना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए. काफ़ी बार क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को दूर का चश्मे का नंबर 40 से पहले भी आता है, लेकिन जो पास का चश्मे का नंबर है वो 40 साल या 40 साल के बाद ही आता है. होता क्या है, अगर हमें चश्मे की पावर होती है हम उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, धीरे धीरे पावर क्या है इंक्रीज़ करती जाती है और हम जब नहीं लगाते हैं तो हमारे पर्दे पे एक तरह का फोर्स लगता है. पर्दे पे जब फोर्स लगता है तो अगर हाई
मायोपिक पेशेंट है, लाइक उसको माइनस का नंबर ज़्यादा है तो आरडी होने के चांसेस रहते हैं, मींस रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस रहते हैं। जिसके रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है, ये क्यों होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सब का एक वीडियो हम अपलोड किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको चश्मे की प्रॉब्लम है, लाइक आपके डॉक्टर आपको चश्मे के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तब आपको क्या है, चश्मा कंटिन्यू पहनना चाहिए, अपने वर्क के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। लाइक किसी का फील्ड वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, कंप्यूटर वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। आपका रिफ्रैक्टिव एरर, कैटरेक्ट, ये आपका कॉमन प्रॉब्लम होती हैं 40 साल के बाद, जो हर पेशेंट में देखने को मिलती हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी डिजीज़ है, लाइक अगर आपको पहले से काला पानी हुआ है, काला पानी के चांसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि काला पानी मोतियाबिंद की वजह से होता है, और भी काफ़ी सारी डिसीज़ है जिनकी वजह से काले पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। तो दूसरा जो कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, लाइक जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है 40 साल के बाद, और सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है टेरिजियम की, टेरिजियम की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो आपका हॉट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। लाइक टेरिजियम क्या होता है, टेरिजियम कहें या फिर इसको नाखूना कहें, एक तरह के हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी आइज़ पर आ जाते हैं, एक तरह से धीरे धीरे वो हमारी काली पुतली को कवर करने लगते हैं, जिसकी वजह से जब वो हमारी काली पुतली के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ देखने में ईज़िली हमें कोई भी चीज़ विजुलाइज नहीं होती है। तो टेरिजियम की प्रॉब्लम आपकी कॉमन है। अगर आपको नाखूना है या टेरिजियम है तो अपने आई डॉक्टर को एक बार दिखाइएगा, विज़िट कीजिएगा। तो कुछ ये सारी प्रॉब्लम है। देन दूसरा अब हम बात करते हैं हमें 40 साल के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे मोस्ट कॉमन जैसे मैंने बताया था, एक अगर आपको चश्मे का नंबर है तो प्रॉपर चश्मा पहनिएगा। दूसरा मोतियाबिंद है तो अपने डॉक्टर से क्या है विज़िट करते रहिएगा, अपने डॉक्टर के पास, और सजेशन लेते रहिएगा डॉक्टर के अकॉर्डिंग। काला पानी है तो उसका आप ट्रीटमेंट कराइएगा प्रॉपर, अपने डॉक्टर के पास विज़िट कीजिएगा। टेरिजियम है, एक बार डॉक्टर को दिखाइएगा, अगर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहते हैं उसका ऑपरेशन कराइएगा। दूसरा क्या है, हेल्दी फूड। ध्यान रहे अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं तो आप काफ़ी आइज़ की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम हेल्दी फूड नहीं लेते हैं तो हमारी आइज़ में हम हेल्दी फूड नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिनकी वजह से क्या है हमारे आइज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। लाइक अब विटामिन ए की अगर प्रॉब्लम, लाइक विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी आइज़ में क्या है, ज़ीरोफ्थैल्मिया देखने को मिलता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होता है, हमारी आइज़ जो है वो सूख जाती हैं, जिसको ज़ीरोफ्थैल्मिया को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको शुष्काशित बोलते हैं, जिसमें हमारी आइज़ सूख जाती हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। लाइक अगर हम स्मोकिंग करते हैं, अगर कुछ भी सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो उस कंडीशन में हमारी आइज़ पर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है और हमें मोतियाबिंद के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारी आइज़ में। दूसरा क्या है, टाइमली क्या है, अपने डॉक्टर के यहाँ विज़िट करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी चश्मे की पावर नहीं है और आप बाहर जा रहे हैं, लाइक बाइक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल स्पेक्स पहनिएगा, नॉर्मल गॉगल पहनिएगा। बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी आई में आती है, हमारे आई के कॉन्टैक्ट में आती है, काफ़ी बार क्या होता है, कुछ फॉरेन बॉडी काफ़ी डेंजरस होती हैं जो हमारी आइज़ में काफ़ी इंजरीज़ कर देती हैं, काली पुतली को हमारी क्या है स्कार में फॉर्म कर देती हैं, एक तरह का जख्म बना देती हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो गॉगल का यूज़ कीजिएगा या आप नॉर्मल प्लेनो स्पेक्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक चश्मा लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो रोशनी प्रॉपर होना चाहिए, चाहे आपका स्टडी वर्क हो, चाहे आपका कोई भी वर्क हो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, प्रॉपर क्या है वहाँ पर रोशनी होना चाहिए। आँख में चोट में लगने से बचना चाहिए। ध्यान रहे आँखों में चोट नहीं लगनी चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये सारी बातें थी जिनको क्या है आपको 40+ में क्या है जो मैंने आपको डिजीज़ बताई थी, लाइक जो हमें कॉमन देखने को मिलती है पेशेंट में, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। सो जिससे क्या है हमारी आइज़ का जो विज़न है वो सेफ रहे। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।